तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो है BPSC 105। तो आज की सीरीज़ हम शुरू करेंगे। तो ये पहला चैप्टर होगा हमारा। ये पहले 6 चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे फर्स्ट चैप्टर को भी इसमें हम रिवाइज कर लेंगे। तो जो पहले पहले अमेंडमेंट पॉइंट हैं, यानी कि जो अमेंडमेंट चैप्टर है उसकी अभी हम करते हैं स्टार्टिंग। तो इसमें जो अगर आप धीरे धीरे इसकी सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, 2-3 दिनों में पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी और फिर नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे हम, जिसका नाम है BPSC 101। इस पर भी हम कंप्लीट वीडियो बना देंगे। तो जो हमारा जो फर्स्ट ये रहेगा, जो 7 चैप्टर है, जो उसका नाम है पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र का यानी कि विचार। इस पर हमें उनके विचार बताने हैं, ठीक है। तो पहले हमको एक परिचय दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं फिर, लेकिन जो मेन जो चीज़ें एग्ज़ाम में वो अभी महत्वपूर्ण हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट बनता है वो कहता है कि पूंजीवाद के ऐतिहासिक तथ्यबंध और उदार लोकतंत्र, यानी कि क्या है पूंजीवाद, ठीक है। तो आज सभी लोग तो जानते होंगे कि पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद एक ऐसी जो पद्धति है, यानी कि उसमें है ना, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ना, वो छोटे छोटे मजदूर, श्रमिक, ठीक है, वो है ना उन पे ना वो नहीं कि उनसे अपना काम करवाते हैं, ठीक है। और बेनिफिट किसको होता है? उद्योगपति को होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा। और जो श्रमिक होएगा भैया, वो तो मजदूर का मजदूर रहेगा, उसको ना तो वेतन बढ़ता है ना कि उसमें, ठीक है। फ़ायदा किसको हो रहा है? जो उद्योगपति और निजी हाथों में, ठीक है। तो कहता है कि 16वीं शताब्दी में जो इसकी जो पूंजीवाद की जो प्रथा थी ना, वो शुरू हो गई थी, ठीक है। इसमें ना सबसे ज़्यादा औद्योगिक रूप था, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में ना ये यूरोप, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में फैल गया था। ये पूरी तरह से फैल गया था ये, ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंत तक ना यूरोप में यूरोपीय औपनिवेशिक शासन था ना, उसका अंत हो गया और पूंजीवाद ना पूरे विश्व पर हावी हो गया। आप तो जानती होगे कि 1950 के दशक में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। और फिर पूंजीवाद ना पूरी दुनिया पे हावी हो गया, ठीक है। अब पूंजीवाद में क्या था भैया? 3 चरण थे इसकी पूंजीवाद की। उसमें भावना, उसके लाभ देखे जाते थे, यानी कि पूंजीवाद से कितना बेनिफिट होगा, कितने उससे लाभ होंगे, पूंजी का सयान, कितनी पूंजी जमा होगी, पूंजी का तकनीकी विकास, ठीक है। मैक्स वेबर इसमें ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसमें बताते हैं। थो, थोड़ा साउंड आ रहेगा तो उसके लिए सॉरी, वो माइक नहीं है मेरे पास। तो जो मैक्स वेबर थे ना, ये विचारवादी थे, तो वो इस पे बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि ये ना, ये वेतन यानी कि ये ना श्रमिकों में ने वोट कर, यानी कि जो उद्योगपति हैं वो श्रमिकों का शोषण करते हैं, ठीक है। और जो औद्योगिक क्रांति है ना, इसमें ना आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति का नज़र डालने में पता चलता है। पूंजीवाद में कोई आविष्कार तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन ना सिर्फ इसमें ना सिर्फ बेनिफिट किसको होता है? उद्योगपति को, ठीक है। और ब्रिटिश पूंजीवाद में ना ये मैं जो ब्रिटिश पूंजीवादी है ना, उनकी जो विशेष क्या है वो है उद्यमी भावना, ये कि ज़्यादा विकास करना है हमें, ठीक है। यही सब ऐसे लिख रखा है कि आपको जो लिखना है मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो शोषण करते थे श्रमिकों का, ये होता है। ये सब कौन बताता है? ये सब बताता है हमें साम्यवाद, यानी कि साम्यवाद। तो साम्यवाद इसकी आलोचना करता है। मार्क्स है ना, कार्ल मार्क्स इस पूंजीवाद के बहुत विरोधी थे। तो वह कहते हैं कि ये ना बहुत बेकार पद्धति है, ये सर्वहारा वर्ग की क्रांति को भी इसने उगाड़ के फेंक दिया है। और जो कम्युनिस्टी गुट का विघटन का पतन हुआ है इसके कारण, और बहुत सारी इसमें बुराइयां बताते हैं कि, ठीक है। आज सभी लोग तो जानते हो कि पूंजीवाद और साम्यवाद को लेकर कितना बड़ा वो वाटर कोल्ड वार भी छिड़ गया था, इंस्टीट्यूट का दौर शुरू हो गया था। तो आपने अगर वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाली किताब पढ़ी हुई तो आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज ही होगी इस बारे में। तो फिर आई कि जो मैं बस आपको ऐसे बना बना के लिखने हैं कुछ कुछ, बाकी जो आप पढ़ोगे तो उसमें भी यही चीज़ आपको बताई गई है बस, ठीक है। फिर क्या होता है कि सोवियत संघ का है ना भैया विघटन हो रहे हैं, कि सोवियत संघ का बन तो जाता, पतन हो गया उसका, ठीक है। तो उदार लोकतंत्र तो पूंजीवाद के है ना, सोचते हैं कि ये ना उदार लोकतंत्र तो पूंजीवाद के साथ जीत हो गई है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि अब इसमें उदारवादी अब आएंगे, उदारवादी विचारधारा आएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा? उदारवादी बाजारों में पूंजी का दबदबा होगा, वैसी पूंजीवाद का दबदबा होगा, यानी कि उदारवादी वो बाजार हैं, ठीक है। फिर ना जो 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 मुद्रा होगी यही पूंजी, मतलब पूरी जगह पे पूंजीवाद का वर्चस्व हो जाएगा, ठीक है। अब उदार लोकतंत्र क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो उदार लोकतंत्र है, आपने पढ़ा होगा तो 27वीं शताब्दी में ना उदारवाद आया था, ठीक है।
फिर उसके बाद ना पूंजीवाद का इसमें जन्म हो गया, ठीक है। फिर ना जो छोटे छोटे वोट हैं ना, क्या कहते हैं, जनसंख्या वाले, उनकी ना वो उनको ना अधिकार नहीं थे, वो परेशानी हो गई थी उनको। तो उनको अधिकार देने के स्वरूप में है ना, उनको सार्वभौमिक वैश्व में मताधिकार दिए गए। तो उनको है ना, फिर उनको है ना, उसका जो सार्वभौमिक मताधिकार था ना, उसको ही उदार लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। और बाकी इसमें थोड़ी वो हम डीपली में पढ़ लेते हैं। तो फिर कहता है कि ये ना, लोकतंत्र को आज सफल राजनीतिक प्रणाली के रूप में देखा जाता है, ठीक है। लोकतंत्र यानी कि जो उदार लोकतंत्र है वो भी एक लोकतंत्र के रूप में ही है, ठीक है। आप यानी कि समझ लीजिए लोकतंत्र और उदार लोकतंत्र एक ही है, ठीक है। और कर एक बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस पे अपनी विचारधारा प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि जो पश्चिमी यूनानी शहर थे ना, वहाँ पे है ना लोकतंत्र में काफ़ी समस्या थी, क्योंकि वहाँ पे ना महिलाएं को है ना दासों की तरह मान्यता नहीं दी जाती थी, और उनको है ना यानी कि उनके काम करवाए नहीं जाते थे यूनानी में, यानी कि उनको सिर्फ घर में रखा जाता था, उनसे बाहर के काम नहीं करवाए जाते थे। फिर क्या होता है कि उदार लोकतंत्र को विशेष रूप से ना एक उत्पादक और आधुनिकता के विशेष के रूप में माना जाता है, ठीक है। फिर 18वीं शताब्दी में ना उद्योगिक पूंजीवाद अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति में ना जड़ों को मजबूत किया, ठीक है। उदार जो लोकतंत्र था ना, उसने है ना अमेरिका और फ्रांसीसी की जो क्रांति है ना, उसकी लोकतंत्र को उसने मजबूत किया, ठीक है, यानी कि उनके अधिकारों की मांग करी। तो इसके कुछ मानव अधिकार हैं। तो जो 1789 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, और 1776 में जॉन लॉक, जिसने मनुष्य के आयोगीय अधिकार उत्पन्न किए थे, और राजनीतिक विचार ने बैठक की प्रतिनिधि, ये सब आपको लिखना है, बस इन दोनों को कर लेना है, ये 1789 और 76 में। बस आपको ये पता लग गया होगा, यही हमारा यहाँ तक का चैप्टर था ये। बाकी सब बेकार की चीज़ें इसमें, जो मैंने आपको बताया कि यही बताना है उदार लोकतंत्र क्या होता है, और पूंजीवाद और साम्यवाद के इनके संबंध बताने हैं, वो पूंजीवाद का जन्म कब हुआ और आज के टाइम में पूंजीवाद कैसा है उसके बारे में बताना, वो वैश्विक बाजार कैसा है इसके बारे में अभी आपको पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज हो गई होगी। और जो हमारा जो ये वाला चैप्टर रहेगा 6 पॉइंट पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र क्या है, इसका पार्ट 2 आएगा, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूँगा।